नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफ ग्रेड डी स्किल टेस्ट हिंदी डिक्टेशन। टोटल वर्ड्स हैं 818। स्पीड रखेंगे 85 WPM। PDF आने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमने खाड़ी क्षेत्र, जो कि 45 लाख से अधिक भारतीयों का घर है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझीदार है, और हमारे तेल और गैस आयात का एक प्रमुख स्रोत है, के देशों के साथ अपने आपसी तालमेल का काफ़ी विस्तार किया है। पश्चिमी एशिया के देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं, और वे हमारे बड़े हुए पड़ोस का हिस्सा हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने वाली हलचलों से हमारे हितों और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन देशों के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार इराक में हो रही घटनाओं पर नज़र रखे हुए है और आशा करती है कि इराक में शीघ्र ही शांति और स्थिरता बहाल होगी। सरकार ने नए सिरे से शुरू हुई इजरायली फिलिस्तीनी वार्ता का भी समर्थन किया है, और यह अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हुए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनने से संबंधित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की आशा करती है। यह दुख की बात है कि गाजा और वेस्ट बैंक में हुई हाल की घटनाओं ने फिलिस्तीन की जनता को दयनीय कष्ट तथा तंगहाली में डाल दिया है। भारत फिलिस्तीनी जनता को अतिरिक्त सहायता देगा और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत अपने दूरवर्ती पड़ोसी के केंद्रीय एशियाई देशों के साथ ही सहयोग का दायरा बढ़ाने के लिए संबंध विकसित कर रहा है। एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत ने क्रमशः अगस्त और नवंबर 2007 में हुई शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की बैठकों में भाग लिया। भारत, रूस, चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता भी काफ़ी फलदायी हो रही है, जैसा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में व्यक्त किया गया है। भारत सार्वभौमिक, गैर विभेदकारी और व्यापक नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लिए भी वचनबद्ध है, तथा हमने सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण, विशेष रूप से नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लिए नए सिरे से आवाज़ उठाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का
एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे आम सहमति से स्वीकार कर लिया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्टूबर 2007 को मनाया गया। सरकार ने व्यापार वार्ताओं के विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास दौर में एक रचनात्मक भूमिका निभाई है और हमारे विकास के लिए बेहतर विदेशी आर्थिक वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों और क्षेत्रीय समूहों के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के करार करने के लिए वार्ताओं को आगे बढ़ाया है। भारत आसियान मुक्त व्यापार करार पर वार्ताओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। भारत ने आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम किया। माननीय सदस्यगण, भारत प्रगति कर रहा है। हमारे युवाओं में कुछ कर गुजरने की ललक है और समाज के कमज़ोर वर्गों की कुछ आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने बाह्य और घरेलू खतरों के बावजूद विकास प्रक्रिया को बनाए रखने की चुनौती है। भारत के लोगों में सार्वभौमिक विकास को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। मेरी सरकार विवेकपूर्ण और ठोस आर्थिक प्रबंधन के द्वारा ऐतिहासिक रूप से उच्च वृद्धि दरों को लगातार बनाए हुए है। इससे विकास प्रक्रिया में स्थिरता और नीति में पूर्व सूचनीयता और पारदर्शिता आई है। यह निवेश दर में वृद्धि और केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों के कर राजस्व में आय उछाल से परिलक्षित होता है। आपका नेतृत्व हमारे लोगों की पूर्ण क्षमता को उजागर कर सकता है और हमारी विकास प्रक्रिया में स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष संसद की कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और फलदायी होगी। आज विश्व इस महान लोकतंत्र को पहले से भी अधिक आशाओं और आकांक्षाओं से भरी नज़रों से देख रहा है। एक स्वतंत्र समाज और एक खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत लाखों लोगों को गरीबी, अनभिज्ञता और बीमारी से मुक्ति दिलाने की हमारी क्षमता सदैव सार्वभौमिक महत्व की रही है। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक जीवन असहिष्णुतावादी ताकतों के नए दबाव का सामना कर रहा है, बहुलवादी पंथ निरपेक्ष और समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता उन लाखों लोगों को आशा की नई किरण दिखाती है जो देशोन्माद, उग्रवाद के बढ़ने और पृथकता तथा घृणा की विचारधाराओं से चिंतित हैं। माननीय सदस्यगण, आप में से
प्रत्येक को यह याद रखना है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में आप जो करते हैं वह न केवल आपके अपने मतदाताओं बल्कि हमारे सभी लोगों और हमारे क्षेत्र तथा विश्व के कोने कोने में शांति और स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों में नई आशाएं जगाता है। इसलिए लोकतंत्र के इस प्रतिष्ठित सदन के भीतर जो आप कहते हैं और करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे लोगों की नियति पर बल्कि लोकतंत्र और पूरे विश्व में स्वतंत्र समाज के भविष्य पर भी पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। स्टॉप।